अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST छात्रों के नाम पर लिए गए स्कॉलरशिप में घोटाले के आरोप में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने हरिद्वार के वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी के 2 संस्थानों की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। आरोप है कि इन शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का एडमिशन फर्जी तरीके से दिखाकर कई राज्यों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने सरकारों से करोड़ों का स्कॉलरशिप घोटाला किया। अलग अलग राज्यों में हुए इस स्कॉलरशिप घोटाले की जांच में ही वर्धमान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम भी सामने आया था। ED के मुताबिक SC/ST स्कॉलरशिप घोटाले की जांच में आई चौंकाने वाली जानकारियों के बाद रुड़की के वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी के 2 संस्थानों की करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और IMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से 2 तकनीकी संस्थानों का संचालन करती है। ED का आरोप है कि दोनों शिक्षण संस्थानों में फर्जी तरीके से SC/ST छात्रों का दाखिला दिखाया गया और उसके एवज में करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़प ली गई। घोटाले की राशि से वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी ने बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स और जमीनें खरीदी। ED के मुताबिक SC/ST छात्रों के नाम पर पहले भी कई संस्थानों के घोटाले सामने आ चुके हैं और इस मामले में ED पहले भी कई शिक्षण संस्थानों की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। दरअसल घोटाले की शिकायत मिलने पर पहले पुलिस ने इस मामले की जांच की, बाद में ये केस ED को ट्रांसफर कर दिया गया। ED ने जांच में आरोपों को सही पाया और वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी के खिलाफ PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इस मामले में ED वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इस मामले में ED ने वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। ED इन संस्थानों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ कर चुकी है। रुड़की में संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई उसी केस का हिस्सा बताया जा रहा है। ED के मुताबिक वर्धमान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने 2013 से 2017 के दौरान SC/ST छात्रों के ट्यूशन फीस और उनके दूसरे खर्चों के नाम पर कॉलेज के अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर कराई थी। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के इन शिक्षण संस्थानों ने पहले SC/ST के छात्रों का फर्जी तरीके से दाखिला दिखाया और उसके बाद ट्यूशन फीस और तमाम शुल्क के नाम पर समाज कल्याण विभाग से मोटी स्कॉलरशिप हासिल कर ली गई। यानी इंस्टीट्यूट ने सरकार से उन SC/ST छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप ले लिए जो संस्थान में पढ़ते ही नहीं थे। ये SC/ST छात्र सिर्फ कागजों पर ही इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में दर्ज थे। ED के मुताबिक स्कॉलरशिप से मिली राशि से इंस्टीट्यूट ने संपत्तियां तो खरीदी ही, चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों के पास भी इस काली कमाई का हिस्सा गया। ED के मुताबिक स्कॉलरशिप घोटाले में अब तक 4 शिक्षण संस्थानों की करोड़ों रुपए की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अब भी ED के रडार पर 50 से अधिक शिक्षण संस्थान हैं, जिन्होंने SC/ST स्कॉलरशिप के नाम पर सरकारों को चूना लगाया और काली कमाई की। दरअसल SC/ST छात्रों के स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहे खेल की जानकारी सबसे पहले 2017 में सामने आई थी। 2017 में शुरू हुई जांच के बाद जब एक एक कर उसकी परतें खुली तो ये 1 या 2 करोड़ का नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का मामला निकला। इतने बड़े घोटाले के सामने आने के बाद इस मामले की जांच के लिए 2019 में एक SIT बनाई गई। पुलिस की इस SIT ने हरिद्वार और देहरादून में कई शिक्षण संस्थानों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए। इन सभी मुकदमों को लेकर चल रही SIT की जांच भी करीब करीब पूरी हो चुकी है। SIT इन ज्यादातर मामलों में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। ED अभी भी इस मामले की जांच में जुटी है। आने वाले समय में कई और बड़े संस्थान इसकी चपेट में आने वाले हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।